दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज बात समस्तीपुर लोकसभा सीट की। बिहार के समस्तीपुर जिले का इतिहास काफी पुराना है। कहते हैं इसका पुराना नाम सैरसा हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उत्तरी बिहार के शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के नाम पर ही इसका नाम समस्तीपुर पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका पुराना नाम सोमवती था, जो बदलकर सोमवस्तीपुर और फिर बदलकर समस्तीपुर कर दिया गया था। समाजवाद के जनक कर्पूरी ठाकुर यहीं पर पैदा हुए थे। उनकी जन्मस्थली और कर्म भूमि होने के नाते यहाँ समाजवादियों को फलने फूलने का मौका खूब मिला। इमरजेंसी के पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1952 से लेकर 1972 तक कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतकर दिल्ली पहुंचते थे। प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के उपनाम से मशहूर शख्सियत सत्यनारायण सिन्हा ने भी समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व किया था। वे जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री थे। 1977 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ एक बार 1984 में जीत हासिल हुई। इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की ऐसी लहर चली थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें कांग्रेस के रामदेव राय ने हराया था। हालांकि इसके बाद से कांग्रेस की कभी वापसी नहीं हो सकी। 1989, 1991 और 1996 में यहाँ से जनता दल के प्रत्याशी लगातार 3 बार चुने गए। 1998, 2004 में राजद और 1999, 2009 में जदयू ने जीत दर्ज की। यह सीट कांग्रेस के लिए जितनी अछूती है उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी के लिए है। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ 17 आम चुनाव हुए, जिनमें एक बार भी बीजेपी का कमल नहीं खिला। 2014 और 2019 में यह सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के खाते में गई थी। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने यहाँ से अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान को उतारा और वे दोनों बार संसद पहुँचे। 2019 में रामचंद्र के निधन के बाद उपचुनाव कराना पड़ा था, जिनमें उनके बेटे प्रिंस राज चुने गए। बिहार का समस्तीपुर संसदीय सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बिहार के 38 जिलों में से एक समस्तीपुर जिला आबादी के नज़र से भारत का 42वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इस जिले में तमाम लघु उद्योग चलते हैं। समस्तीपुर में ही पूर्वी केंद्रीय रेलवे का सब डिवीजन भी है। 1980 के चुनावों से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जनता दल के प्रत्याशी विजय रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल रही है। लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20% SC वोट हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी पार्टी के लिए पिछड़ी जातियों को ढाल बनाना लगभग नामुमकिन है। प्रिंस राज चिराग पासवान के बेहद करीबी बताए जाते हैं और बताया जाता है कि भले ही पशुपति पारस चिराग से अलग हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने चचेरे भाई से अलग नहीं होंगे और मौका मिला तो उन्हें लोकसभा का टिकट देने में भी नहीं हिचकेंगे। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी ने सीटों को लेकर फॉर्मूला तय किया है, उसमें चिराग गुट को 3 सीट दी जा सकती है, जिनमें जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रिंस राज समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और चिराग उन्हें सीट ऑफर कर सकते हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा आती है, जिनमें कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा शामिल है। समस्तीपुर में प्रिंस राज की जीत के पीछे एक अहम कारण उनका फ्रेश चेहरा होना भी रहा। दरअसल युवा प्रिंस राज अब तक किसी विवाद में भी नहीं रहे हैं और वे जहां भी गए हैं अपने सभ्य और अनुशासित व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके साथ चिराग पासवान ने भी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार किया, जिसका असर मतदाताओं के मिजाज पर स्पष्ट रूप से पड़ा और 2024 में भी इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के अशोक राम चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। वहीं जदयू को मौका मिला तो महेश्वर हजारी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार समस्तीपुर में मुख्य सियासी मुद्दा क्षेत्र में तकनीकी की स्थापना है, क्योंकि यहाँ पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई अन्य तकनीकी कॉलेज नहीं है। बंद चीनी मिल और दूसरे उद्योग को खोलने की मांग जनता कर रही है। कमिश्नरी मुख्यालय दरभंगा को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं गंगा के कटाव से प्रभावित गांवों की किसी ने सुध नहीं ली। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।
लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपुल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।